हाय फ्रेंड्स, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं ताकि यह एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा और बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आपको। तो चलिए समझ लेते हैं हम। सबसे पहले हम पॉलीगन समझते हैं क्या होता है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। देखिए, कोई भी क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना होता है वो क्या होता है? पॉलीगन होता है। देखिए, कोई भी एक सिंपल कर्व, यहाँ पे यही दिया हुआ है इस लाइन में कि कोई भी एक सिंपल कर्व जो कि क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है और क्लोज होता है। इस तरीके से लाइन सेगमेंट से बना होता है और इस तरीके से क्लोज होता है। यहाँ पे रेक्टेंगल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो कि इस तरीके से क्लोज्ड हो। देखिए, यहाँ पर भी ये सभी के सभी आपस में क्या हो रहा है? क्लोज्ड है। तो ये क्या है? सारे के सारे पॉलीगन्स होते हैं। और पॉलीगन्स कौन से नहीं होते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर इस तरीके का इंटरसेक्ट कर रहा हो और ऐसे इंटरसेक्ट ना कर रहा हो तो ये सारे के सारे सिर्फ क्या है? एक कर्व है, पॉलीगन्स नहीं होते हैं। समझ में आया आपको? अब देखिए, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स पढ़ते हैं। तो देखिए, जिसके 3 लाइन सेगमेंट होते हैं या फिर 3 वर्टिसेज या फिर कह लें 3 साइड होता है इस तरह का। देखिए, ट्रायंगल है तो यदि 3 साइड होता है तो वो क्या है? एक ट्रायंगल है। यदि वही साइड 4 हो जाए, देखिए यहाँ पे 4 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। वही यदि वर्टिसेज कह लें या फिर लाइन सेगमेंट कह लें, साइड कह लें, यदि 5 होता है, इस तरह का 5 हो जाता है तो पेंटागन हो जाता है। इसी तरीके से 6 हो जाता है तो हेक्सागन हो जाता है, 7 हो जाता है तो क्या है? हेप्टागन हो जाता है। इसी तरीके से आपको ये सब याद रखना है, समझना है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे बढ़ता है हम उसे क्या कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड से मिलकर बना होता है क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, नेक्स्ट क्या है? डायगोनल। तो हम डायगोनल समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है। देखिए, डायगोनल क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या करता है? इसे आपस में जोड़ता है। देखिए, यहाँ पर भी है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ज्वाइन हो रहा है तो इसके बीच का जो ये लाइन सेगमेंट है इसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। डायगोनल लाइन है ये। यहाँ पर भी देखिए, ये क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस पे ये क्या कर रहा है? ज्वाइन हो रहा है। यहाँ से भी ज्वाइन हो रहा है, ये इधर से इधर ज्वाइन हो रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या कर रहा है? ज्वाइन हो रहा है। और यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ज्वाइन हो रहा है। तो ये भी क्या है? एक डायगोनल है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन दिया हुआ है। यदि हम इसको कन्वेक्स पॉलीगन को ऑब्जर्व करें और कनकेव पॉलीगन को ऑब्जर्व करें तो क्या दिया हुआ है? कन्वेक्स पॉलीगन होता है क्या? लाइन टू लाइन आपस में ये क्लोज्ड कर्व होता है। लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ा होता है लेकिन ये क्लोज्ड होता है। देखिए, यहाँ पे भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। ये सारे के सारे क्या है? फिगर्स आपस में क्लोज्ड है। लेकिन कनकेव पॉलीगन जैसे देखेंगे तो ये क्या होता है? एक कट की तरह जुड़ा होता है। समझ में आ रहा है? ये भी पॉलीगन तो है लेकिन क्या है? ये एक एंटीरियर पार्ट में घुस जाता है। ये एंटीरियर पार्ट में घुस के ये क्या करता है? ज्वाइन होता है। लेकिन ये कनकेव पॉलीगन होता है। देखिए, यदि हम समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। यदि हम इसको ऐसे एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया हमने, यहां से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट से हम यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ पे देखिए डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऐसे एंटीरियर पार्ट से ये डायगोनल चलते हैं। लेकिन कनकेव पॉलीगन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये है, यदि आप ये देखें तो यदि हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो एक डायगोनल यहाँ से आता है और दूसरा यदि डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ से आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सटीरियर पार्ट से हम क्या कर रहे हैं? डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कनकेव पॉलीगन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ से भी हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी। जो ये कटा होता है अंदर की तरफ, इंटीरियर पार्ट को काट के ये क्या होता है? कनकेव पॉलीगन होता है। समझ में आया? कनकेव और कन्वेक्स में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स में क्या अंतर होता है? तो देखिए, रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो आपस में उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। देखिए, ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं और साइड भी क्या होगा? आपस में एग्जैक्ट इक्वल होता है। उसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इसके भी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और ये साइड साइड आपस में क्या है? मैच करते हैं, एकदम सेम साइड है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, इरेगुलर पॉलीगन क्या होगा? उसके जो एंगल होंगे वो भी अलग होंगे और जो साइड होगा वो भी अलग अलग होगा, वो मैच नहीं करेगा एक दूसरे से। देखिए, यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है, इसका साइड बड़ा है, इसका साइड छोटा है। ये आपस में क्या है? ये कोई भी साइड एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, ना ही एंगल मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखिए, ये एंगल तो एक साइड का मैच कर रहा है, यहाँ पे भी सारे के सारे एंगल तो मैच कर रहे हैं लेकिन साइड मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक इरेगुलर पॉलीगन हो गया। ये भी इरेगुलर पॉलीगन हो गया लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन हो गया, दोनों। समझ में आ रहा?
देखिए आप जितना भी पढ़ रहे हैं सब फटाफट आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के। अगर आपने इसे समझ लिया तो सारा का सारा चैप्टर एकदम बहुत ही आसानी से समझ में आएगा वो। तो चलिए देखते हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ऐसे, तो ये 90 डिग्री का होगा और ये एंगल मान लीजिए कितने का भी हो सकता है। हो सकता है कि ये 90 डिग्री का ना हो, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है आपका। समझ में आ रहा है? देखिए एक ट्रायंगल जो होता है उस ट्रायंगल के यदि हम ट्रायंगल लें तो उस ट्रायंगल का जो सम होता है, ये सारे एंगल का जो सम होता है, यानी कि मान लीजिए कि x, y और z, तो एक ट्रायंगल का जो सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि यहां पे एक और हम ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये आप इसमें देखेंगे, एक ये पार्ट ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये पार्ट ट्रायंगल हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब ये 180 डिग्री का है तो ये भी 180 डिग्री का होगा, यानी कि ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री। कितना हो गया आपका? पहला और दूसरा 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, पॉलीगन दिया हुआ है, तो उसके अंदर का जो वैल्यू आता है, इंटीरियर एंगल जो होते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, वो 360 डिग्री होता है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे देखिए अगर ये सारे के सारे एंगल सम किए जाएं तो 360 डिग्री आता है। अब देखिए यदि आपको ये नहीं समझ में आया कि कैसे होगा तो आप क्या कर सकते हैं घर पे, आप देखिए ऐसे ही स्क्वायर कट के यहाँ पे एक कट कर सकते हैं, ये वाला एंगल कट कर सकते हैं। ये कट करके जब आप जोड़ेंगे, अंततः जब जोड़ेंगे तो इस तरह का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह का फॉर्मेशन होगा ये सब जोड़ेंगे तो। और जब ये मेजरमेंट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, और एक सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। समझ में आ रहा है? आप मेजरमेंट करके देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि यदि एक लाइन ऐसे दिया हुआ है तो एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। और यदि बीच में ऐसे ड्रॉ किया हो तो ये एक लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर शो करता है। यहाँ पे मान लीजिए x हो और यहाँ पे y हो, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? यदि यहाँ पे कोई एंगल दिया हो, इसका मान लीजिए कि 60 डिग्री दिया हो, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम 60 डिग्री रख देंगे और y का जो यहाँ पे y ऐसे लिख देंगे, और 180 माइनस x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। ऐसे हम लीनियर पेयर सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? अभी ये सारे के सारे एक्सरसाइज में हमें काम आने वाले हैं। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? गिवन हियर सम फिगर। ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, और क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहला सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। तो देखिए हम सिंपल कर्व समझते हैं। सिंपल कर्व क्या होता है? देखिए ये लाइन टू लाइन ऐसे होता है और ज्वाइन होता है, ये सारे के सारे। देखिए ये और ये सिंपल कर्व है। यहाँ पे देखिए ये दो कर्व यूज किया है, यहाँ पे भी ये कम्प्लेक्स कर्व लग रहा है, ये भी कम्प्लेक्स कर्व लग रहा है। तो ये सारे के सारे ये तीनों है क्या? ये तीनों ही सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल मतलब एकदम सिंपल होता है, तो ये हार्ड है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल कर्व पहला हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे ए का सिंपल कर्व का क्या आएगा? तो 1, फिर दूसरा आएगा 2, फिर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 भी सिंपल है, ये ऐसे है, और फिर 6 आएगा, ये भी एक सिंपल है, और फिर 7 आएगा। यानी कि जो ए का जो आंसर आएगा वो 1 2 5 6 7 आएगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरा देखते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व यही है। देखिए ये सिंपल है और क्लोज्ड कर्व भी है। ये 1 2 5 6 7, तो इसका भी सेम आंसर है 1 2 5 6 7। देखिए सी पे आते हैं, तो सी क्या है हमारा? सी पूछ रहा है पॉलीगन, इनमें से कौन पॉलीगन है? तो पॉलीगन इसमें कौन कौन से है? अभी हमने पढ़ा था कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन। समझ में आ रहा है? ये सब तो क्या है? एक कर्व है, लेकिन हम पॉलीगन पे जब आएंगे तो ये क्या होगा? पहला और दूसरा होगा। तो पहला और दूसरा क्या है? पॉलीगन है। डी दिया हुआ है जो कन्वेक्स पॉलीगन, और यहाँ पे ई दिया हुआ है कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन होता है? तो देखिए इस तरह का होता है जो कि सिंपल क्लोज्ड होता है चारों तरफ से, जिसका इंटीरियर पार्ट यदि डायगोनल ड्रॉ करें तो वो इंटीरियर में ही रह जाए, वो क्या होगा? कन्वेक्स पॉलीगन होगा। तो ये डी का क्या होगा आंसर हमारा? तो 2 होगा। ये कन्वेक्स पॉलीगन है। जबकि कनकेव क्या होता है? इंटीरियर पार्ट को कट करके वो होता है। अगर यहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल ऐसे ड्रॉ होगा,
तो ये क्या है, कनकेव पॉलीगन है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी कि प्रत्येक के कितने डायगोनल हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ, ए हमारा क्या दिया हुआ है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले सकते हैं हम। देखिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये हो गया हमारा, इस पॉइंट से नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट से यहाँ पे क्या कर देंगे, एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। तो यही क्या हो गया, 1 और 2, तो 2 डायगोनल हो गया। अब देखिए बी देखते हैं हम, रेगुलर हेक्सागोन, जिसका हमें क्या बताना है, डायगोनल बताना है, कितना डायगोनल होगा। तो रेगुलर हेक्सागोन हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, जिसके 6 साइड होते हैं, इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं। देखिए ये पहला डायगोनल हो गया, हल्का हल्का ड्रॉ करते हैं। दूसरा डायगोनल हो गया, आप गिनते रहिएगा। ये तीसरा डायगोनल हो गया, ये चौथा डायगोनल हो गया, फिर ये पांचवा डायगोनल हो गया, फिर ये छठा डायगोनल हो गया। अब देखिए यहां से देखिए ड्रा करते हैं, 6 तो हो गया। ये देखिए 7वां डायगोनल हो गया, ये फिर 8वां डायगोनल हो गया, ये फिर यहाँ पे देखिए टेढ़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे 9वां डायगोनल हो गया। तो टोटल जो डायगोनल है हमारा हेक्सागोन में वो कितना है, तो 9 डायगोनल है। आप खुद भी ड्रॉ करके एक बार ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ कि एक ट्रायंगल का हमें डायगोनल बताना है कि एक ट्रायंगल के कितने डायगोनल होते हैं। तो देखिए हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे हम इस पॉइंट को ले जाके हम उसे मैच करें। अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, ये सेम लाइन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी सेम लाइन हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम लाइन हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता है, तो इसलिए ये 0 डायगोनल होगा। ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर के जितने भी एंगल होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, ये पूछ रहा है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, यदि वो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होता है और मान लीजिए कन्वेक्स नहीं होता है, तो क्या जो उसकी प्रॉपर्टी है एंगल के लिए, क्या वो उसके लिए वैलिड करेगा। मतलब समझिए आप, देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए कि एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता है। देखिए ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके जितने भी एंगल सम है तो 90, ये 90 डिग्री का है, तो टोटल अगर हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल यदि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, यदि हम टोटल यदि लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। यानी कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कोई भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, या आप टेढ़ा भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी ले सकते हैं। तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल एंगल सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब पूछ रहा है कि क्या यदि वह कन्वेक्स ना होकर कोई और रहता, जैसे कनकेव रहता, मान लीजिए कि कनकेव ऐसे होता है सपोज, और ये यहाँ पे ज्वाइन होगा ऐसे। मान लीजिए कि कन्वेक्स ना होकर कनकेव रहता, तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती 360 डिग्री वाली, तो बिल्कुल करती। कैसे, देखिए ये सारे के सारे एंगल यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि इस सारे एंगल को आप जोड़ेंगे, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल सब जोड़ेंगे, तभी भी 360 डिग्री ही होगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड करेगा कि इसके लिए भी, कन्वेक्स के लिए भी 360 ही रहेगा अंदर के सारे एंगल का मेजरमेंट, और कनकेव के लिए भी सारे एंगल का जो मेजरमेंट होगा अंदर का वो भी 360 डिग्री ही होगा। समझ में आया। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक टेबल देखने के लिए बोला है और सभी फिगर्स को देखने के लिए बोला है, और उसका जो एंगल निकाला गया उसे ध्यान से आप देखिए, समझिए, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे फिगर है, 3 साइड एंगल है, यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है और उसका एंगल सम कितना है, 180 डिग्री है। यहाँ पे देखिए 4 साइड पॉलीगन दिया हुआ है, तो वो क्या है, उसका क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 × 180 डिग्री बता रहा है। यानी कि 4 में से 2 क्या कर दिया है, यहाँ पे कम कर दिया है, और इंटू 180 मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ में आ रहा है। तो जितना इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो उसका एंगल सम होगा। यहाँ पे 5 है, इसका टोटल कितना है, 5 साइड है, तो यहाँ पे 5 लिखा है, और 5 में से 2 क्या करा है, माइनस करा है, और इंटू 180 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसका जो इन सभी एंगल का जो टोटल मेजरमेंट आएगा वो यहाँ पे दिखा है। इसी तरीके से 6 में भी दिया हुआ है, यानी कि टोटल क्या दे रहा है, एन हमारा क्या है, एन हमारा क्या है, आप देखिएगा ध्यान से इसे समझिएगा। एन हमारा क्या है, साइड है, और जितना रहेगा साइड में से हमें क्या करना है, 2 घटा देना है।
और साइड में से 2 घटाने के बाद क्या करना है, इंटू 180 मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए जैसे जैसे ये साइड बढ़ रहा है, देखिए 3 है, फिर 4 है, 4 में से 2 गया, फिर 5 है, 5 में से 2 गया, फिर 6 है, 6 में से 2 गया और 180 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। इसी तरीके से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा, यदि 7 मान लीजिए जिसका टोटल यहाँ पे जो साइड है वो 7 रहेगा या फिर 8 रहेगा या फिर 9 रहेगा, 12 रहेगा, तो उसका जो टोटल अंदर का एंगल मेजरमेंट आएगा वो कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हमने क्या लिखा, n-2 जितना साइड रहेगा वो n लिखेंगे और उसमें से 2 घटाएंगे और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड। पहला पूछ रहा है कि 7 साइड दिया हुआ है तो उसका एंगल सम कितना होगा। कन्वेक्स पॉलीगन दिया हुआ है तो उसका एंगल सम कितना होगा। तो टोटल यहाँ पे साइड दिया हुआ कितना, 7 दिया हुआ, तो हम 7 यहाँ पे लिख लेते हैं। 7 में से क्या करना है, हमें 2 घटाना है और फिर 180 से मल्टीप्लाई करना है। 7 में से 2 गया, यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, तो 5 में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 18 5 90, यानी कि टोटल 100 डिग्री आ गया, यानी कि 900 डिग्री आ गया। पहले वाले का ए का 900 डिग्री आ गया। अब देखिए हम बी का देखते हैं। बी का भी सेम प्रोसेस है, क्या करना है, 8 यहाँ पे n-2 इंटू 180, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 8-2 इंटू क्या लिखेंगे हम, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है। और ये 8 में से 2 गया, कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 1080 डिग्री आएगा। 18 6 108 होता है ना, तो यहाँ पे 1080 डिग्री आएगा। अब इसी तरीके से सी दिया हुआ है, इसका चलिए आप फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप बताइए इसका। इसी फॉर्मूले पे बेस है, आप बताइए कितना आ रहा है इसका। तो देखिए 10 में से क्या रखेंगे हम, 2 घटा देंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 इंटू 180 डिग्री, और ये टोटल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1260 डिग्री आएगा। सी में क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ है। एन के लिए हम क्या करेंगे, जो यही फॉर्मूला रख देंगे, तो n-2 इंटू 180, ये इसका वैल्यू होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के लिए और सारे मैथ्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि जिसके सारे के सारे साइड, मान लीजिए कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है सपोज, तो इसके मान लीजिए कि सारे के सारे क्या है, साइड आपस में इक्वल है और सारे के सारे एंगल आपस में जब इक्वल होंगे तो वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा। समझ में आया। तो आप इसके लिए लिख लीजिए कि अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर, यानी कि सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं, एंड इक्विलेटरल, यानी कि सारे के सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऑल साइड एंड एंगल आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। समझ में आया। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जिसका पहला साइड दिया हुआ वो 3 साइड दिया हुआ है। तो ऐसे रेगुलर पॉलीगन का क्या नाम है जिसका 3 साइड दिया हुआ है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, 3 साइड दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये और तीनों आपस में इक्वल है, तो इसका नाम क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे 4 साइड दिया हुआ है, तो 4 साइड के रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा। देखिए 4 साइड रेगुलर पॉलीगन, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ कि 6 साइड हो गया। तो 6 साइड के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये क्या हो गया, 4 साइड हो गया, और ये थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया। देखिए ये सारे के सारे साइड आपस में जब इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, हेक्सागोन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है, 6 साइड वाला हेक्सागोन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि इस सभी फिगर में क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है एंगल का। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं क्या कि एक क्वाड्रिलेटर के सभी अंदर के सभी एंगल का जो मेजरमेंट होता है टोटल, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है बिल्कुल होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए x प्लस 1 डिग्री प्लस 130 डिग्री
और प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री होता है। तो अब हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x प्लस ये देखिए यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 130 है और ये 50 है। यदि इन सभी को जोड़े तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप अच्छे से इसको ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना हो गया, इस 300 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 360 में से 300 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे गया तो माइनस हो गया ये 300। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया 360 में से 300 गया, कितना बचा 60 डिग्री। यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए सेम इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखिए आपसे आता है कि नहीं। यदि आपसे आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए हैं। देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए ये ऐसा जब भी साइन होता है तो वो 90 डिग्री को दिखाता है, यानी कि ये 90 डिग्री का है। समझ में आ रहा है 90 डिग्री का है। तो जब ये 90 डिग्री का है तो मैंने क्या बताया था कि एक लाइन क्या होता है, एक लाइन 180 डिग्री का होता है। तो जब ये 90 डिग्री का है तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा देंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए आप इसका जब 90 डिग्री आ गया तो अब x का वैल्यू बताइए कितना आएगा। देखिए x प्लस क्या लिख लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर द्वारा क्या आ गया हमारा 180 में से 90 हमने क्या कर दिया घटा दिया तो आ गया। तो 90 डिग्री प्लस यहाँ पे 60 डिग्री प्लस वो 70 डिग्री ले लेंगे हम, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए x प्लस ये 96 कितना हो गया 150 और ये 150 और ये 70, जब हम ये सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, तो 210 आ गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 360 डिग्री में से 210 हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 360 में से 210 गया, कितना हो गया x इज इक्वल टू 110। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए हम सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये देखने में तो बहुत हार्ड टाइप का लग रहा होगा, लेकिन यदि आप ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बाय लीनियर पेयर हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि इसका a मान लेते हैं और इसका b मान लेते हैं। तो देखिए a प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री होता है, क्योंकि मैंने बताया था एक लाइन कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। तो यानी कि ये टोटल कितना हो गया 180 डिग्री का होगा। तो a इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगा अंदर का वो कितना हो गया, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू हमारा 110 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे b दिया हुआ है तो b का भी हम निकाल लेते हैं। देखिए b प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 60 180 डिग्री में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 और टोटल कितना हो गया, तो 120 घटाने पर 180 में से 60 घटाने पर क्या हो जाएगा b का वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो b है एंगल वो 120 डिग्री का है और a जो एंगल है वो 110 डिग्री का हुआ है। ये मैंने कैसे निकाला, तो ये लीनियर पेयर, देखिए ये लाइन है और ये, तो ये आपस में क्या है पेयरिंग में है। तो लीनियर पेयर क्या होता है एक 180 डिग्री का होता है। समझ में आया आपको क्लियरली। अब देखिए कि क्या पूछ रहा है अंदर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x और x क्या है सेम है, तो इसी x का वैल्यू अब हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब हमें ये तो एंगल पता चल गया लेकिन इन दोनों एंगल का हमें नहीं पता चला है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब निकालते हैं यहाँ पे। तो x और प्लस x समझ में आ रहा है, लिख सकते हैं। और प्लस b का वैल्यू कितना आया, तो b का वैल्यू 120 आया, तो 120 प्लस a का वैल्यू कितना आया, तो 110 आया। और यहाँ पे इसका पहले से दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540। 540 मैंने कैसे निकाला, कैसे मुझे पता चला कि 540 होगा, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके साइड सिर्फ हमें पता हो उसके अंदर का टोटल एंगल सम मेजरमेंट कितना होगा वो हमें पता चल जाता है। कैसे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको n-2
इंटू कितना हमें 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे n का वैल्यू क्या रख देंगे आप 5, देखिए कितना है 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे साइड कितना है 5 है, तो 5 में से 2 गया, यहाँ पे कितना हो गया 3, और ये 18 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो टोटल कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। तो यही है इसका एंगल, टोटल कितना आएगा 540 आएगा। तो देखिए 2x ये हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, प्लस 120 और 110 कितना हो गया टोटल 230, और यह भी 30, तो टोटल कितना हो जाएगा जोड़ने पर 260 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 में से 260 गया, कितना बचेगा, तो 280 बचेगा। समझ में आ रहा है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, यदि आप ध्यान से देखें तो 2 मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 280 बाई कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए 2 से कितनी बार में गया, तो 140 बार में गया, तो इसका जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू वो कितना आ जाएगा 140 आएगा। तो यानी कि 140 डिग्री इस x का भी आंसर है और इस x का भी उतना ही वैल्यू है। समझ में आ रहा है, दोनों का सेम वैल्यू है ना, तो x इज इक्वल टू 140 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। देखिए ये बहुत ही आसान है, ये क्या है एक रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पे यदि देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे एंगल क्या है एक्स ही है। समझ में आ रहा है, और कितने साइड है, तो टोटल 5 साइड है, तो 5 साइड का जो टोटल एंगल मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा 540 आएगा। तो सभी एंगल का हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 बार, यानी कि 5 एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया 540, पांचों एंगल का सम हो गया। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए 540 अपन 5, ये कितने बार में गया 5 1 जा 5, अब 5 यहाँ पे 0 आएगा एक, और 5 8 जा 40, तो x इज इक्वल टू हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया 108 डिग्री आया। यानी कि प्रत्येक जो यहाँ पे है वो सबका सब जो डिग्री यहाँ पे वैल्यू है वो सबका सब कितने का है 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हम एक्सटीरियर एंगल वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे या फिर एक्सटीरियर एंगल से सॉल्व करेंगे, तो वो इसके नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है। बेसिक से ही करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए लीनियर पेयर यहाँ पे है, लीनियर पेयर का ये इस्तेमाल किया गया है। तो जेड प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 180 में से 30 चला जाएगा, कितना हो गया 150 डिग्री हो गया। तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू बाई लीनियर पेयर, एक लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 180। देखिए x इक्वल टू क्या हो गया 180 में से 90 गया, कितना हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। अब हमें फाइंड करना है y का। तो यदि आप ध्यान से सोचें तो अंदर वाला ये क्या है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का अंदर वाला सारे एंगल का मेजरमेंट कितना आता है 180 डिग्री आता है। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं 30 प्लस यहाँ पे 90 प्लस इसको हम मान लेते हैं क्या है r मान लेते हैं। तो देखिए r बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 9 और 30, 90 और 30 आपस में ज्वाइन होगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ये 180 में से 120 गया, कितना बचा, तो 60 डिग्री हो गया। तो r इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। जब r इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया तो ये y निकल जाएगा, कैसे, क्योंकि r और प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाई किसके द्वारा, लीनियर पेयर द्वारा। y बराबर कितना है, r तो हम इतना ही लिख दिए, y बराबर कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब इधर जाएगा 180 डिग्री के, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, प्लस में है इधर, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा ना। तो r बराबर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। सॉरी यहाँ पे r नहीं होगा, y का वैल्यू हमने निकाला है, क्योंकि r का तो वैल्यू 60 डिग्री आ गया ना। अब देखिए y का वैल्यू कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए पूछ रहा है क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड, उसका आंसर कितना आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड हम जोड़ते हैं। देखिए तो x का वैल्यू कितना है 90 है, प्लस y का वैल्यू कितना है 120 है, तो 120 प्लस कर लेते हैं। z का वैल्यू कितना है
150 है, तो ये टोटल 360 डिग्री हो गया। यानी कि ये प्रूफ करता है ये कि सारे एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री होता है। अभी इसके बाद भी आप समझ जाएंगे कैसे होता है। देखिए 360 डिग्री होता है, समझ में आ गया। सेम इसी बेस पे है, तो आप इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार सॉल्व करने का ट्राई करिए। ये देखिए 120 है यहाँ पे और यहाँ पे x है, यानी कि x प्लस 120 इज इक्वल टू बाई लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 में से 120 गया, कितना बचा, तो 60 डिग्री बचा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे y प्लस 80 है, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y प्लस 80 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो y इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो गया, 180 में से 80 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 100 डिग्री। अब देखिए z का वैल्यू देखते हैं, तो z प्लस 60 ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 60 गया तो 120 हो गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए चतुर्भुज है, तो अंदर के सारे एंगल का जो मेजरमेंट आता है वो कितना होगा, यानी कि 120 और 180 ये सारे एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या रखा है, यहाँ पे P रखा है, तो P का वैल्यू हम निकालते हैं कितना होगा। तो देखिए P प्लस 120, देखिए यहाँ पे 60 हो गया, P इज इक्वल टू, और टोटल कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, ये P प्लस 140 और ये कितना हो गया 120, यानी कि 260 हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस 260, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 100 डिग्री। जब P का वैल्यू हमें पता चल गया कि 100 है, तो W का भी तो पता चल जाएगा ना हमें। कैसे, क्योंकि हम W का क्या करेंगे, देखिए W प्लस 100 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि P का जो वैल्यू आया है यहाँ पे W प्लस P इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री होगा। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, 180 में से 100 देगा, W को क्या मिलेगा 180 में से 100 गया, कितना बचा W इज इक्वल टू, तो 80 बचा। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो देखिए अब हम यहाँ पे सभी का वैल्यू हमने क्या करा है, निकाल दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए x का वैल्यू कितना है, तो 60 डिग्री है, प्लस y का वैल्यू कितना है, तो 100 डिग्री है, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है z का वैल्यू 120 डिग्री है, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 80। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू बोला है ना, तो देखिए अब इसी को हम जोड़ेंगे। हो गया 120 और 80 कितना हो गया 200 और 201 300 और ये 60, यानी कि टोटल 360 डिग्री आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। तो वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए तथा सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।